नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। सीए लागू होने के बाद शाहीन बाग में कड़ी सिक्योरिटी के इंतजाम कर दिए गए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो भी लोग भारत आना चाहते हैं, उनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम भाजपा के नेता कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय को इससे बाहर रखा गया है। क्या वाकई भाजपा मुस्लिम विरोधी है? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी ने एक 2024 चुनाव से पहले हिंदू यानी कि बहुसंख्यकों का वोट लेने के लिए ये राजनीति की है? हमारे साथ एक्टिविस्ट जुड़ चुके हैं अरुण मलिक जी से चर्चा करेंगे। भाजपा का नारा भी है 400 पार का, और दूसरी तरफ अनंत हेगड़े कह रहे हैं कि संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, और तीसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सीए भी लागू हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में कि बहुसंख्यकों का वोट इस बार लेगी। देखिए, अनंत हेगड़े जैसे 50 लोग इकट्ठे हो जाए ना तो संविधान का बाल भी बांका नहीं कर सकते। अनंत हेगड़े जो हैं, ये उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते संविधान का। संविधान बाबा साहब ने लिखा है, अम्बेडकर साहब ने। पहले ये भी कह रहे थे कि सीए लागू नहीं हो सकता है। हम सदन सीए में का कड़ा विरोध करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं सीए का। नहीं मानते सीए? बिल्कुल नहीं मानते, हम इसका विरोध करते हैं। मुस्लिम कंट्रीज है, मुसलमानों को मुस्लिम कंट्रीज। बात सुनिए मैडम, एक रमजान का पवित्र महीना, आज पहला दिन। बड़े बड़े राजा पहले होते थे ना, तो किसी को त्योहार होते थे ना तो उनको उपहार देते थे। ये देश का ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी सरकार, निकम्मी सरकार, देश में टेंशन दे दी पहले दिन लोगों को। मुसलमानों को स्वागत करना चाहिए तोहफे का। मुसलमान इस देश के नहीं है क्या? क्या मोदी जी ने ठेका लिया है या मोदी जी इस देश के हैं? ये धर्मनिरपेक्षता वाला देश है, सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। मोदी जी अकेले नहीं है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। गुजरात देखिए, गुजरात से विरोध शुरू हो गया। जहां ये मुख्यमंत्री थे, पूरे गुजरात की महिलाओं ने कह दिया हमें मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। महिलाएं नाच गाना गा के कह रही हैं कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। बर्बाद कर दिया देश को। सीमा हैदर आई थी, अब उनको भी नागरिकता मिल गई है, अच्छी बात है ना। नागरिकता मिलने के सीमा हैदर कौन है? सीमा हैदर, आप लोगों ने एक ही बार सीमा हैदर, सीमा हैदर कौन है? ये सीमा हैदर, सीमा हैदर क्या है? ये सीमा हैदर मुझे आप बताइए। एक भागी हुई जासूस पाकिस्तान से आके यहाँ रह रही है। जासूस होती तो इंडिया में पता नहीं चलता। प्रधानमंत्री की फोटो लगा लो और राज्य के मुख्यमंत्री की फोटो लगा लो, ये वीजा हो गया है ना। नागरिकता मिलेगी तो बहुत लोग आएंगे। आपकी नागरिकता, अपने देशों को तो तुम इजराइल भेज रहे हो, युवाओं को इजराइल भेज रहे हो, मौत के मुंह में भेज रहे हो। उनको यहाँ रोजगार नहीं दे सकते क्या? अपने युवाओं को तुम इजराइल भेज रहे हो, और वहां ये जमीन देने वाले कौन है? क्या मोदी जी की जमीन है? इस देश की जमीन है। ये कौन होते हैं? कौन होते हैं? क्या इस देश में सिख नहीं है, मुसलमान नहीं है, हिंदू नहीं है, बौद्ध नहीं है, जैन नहीं है? इस सभी का देश है। ये हिंदू 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 मुसलमान मत करे। बांग्लादेश से कई लोग आए थे और उन्होंने ये भी कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वो सीए को लागू कर दे, जिसके बाद सीए लागू हो चुका है। क्या वो जो 4 करोड़ वोट्स की बात की जा रही है, वो 4 करोड़ वोट्स मोदी जी के खाते में जा रहे हैं? क्या ये बहुत बड़ी साजिश है वोट बैंक के लिए? सीए लागू हो चुका है, देश का मुसलमान स्वागत कर रहा है कि नहीं? बार बार कह रहा हूँ, हम सीए का विरोध करते हैं। आप एक मुसलमान तो स्वागत अरे हम करेंगे, देश का राजनीतिक में राजनीति से जुड़ा मुसलमान कर रहा है कि नहीं? सुनिए, कोई सारे विरोध कर रहे, पूरा देश विरोध कर रहा है। 140 करोड़ लोग सीए का विरोध कर। सुन, हिंदू है कि नहीं? अरे मेरे, आप हिंदू बात छोड़िए, इस देश का नागरिक हूँ मैं, भारतीय हूँ मैं, मेरे हिंदू की बात मत करना। ईसाई, पारसी सबको नागरिकता मिल रही है। मैं हिंदू भी हूँ, मुसलमान, सुन लीजिए मैडम, मैं हिंदू भी, मुसलमान भी हूँ, सिख भी हूँ, ईसाई भी हूँ, बौद्ध भी हूँ, धर्म सबका स्वागत है, सबको नागरिकता मिलेगी। मैं सबका स्वागत करता हूँ। मैं धार्मिक आदमी, धर्म निरपेक्षता वाला आदमी हूँ। मेरे सामने हिंदू की बात मत करना। दूसरी चीज, सीए का विरोध किया, ये पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, ये तानाशाही वाला पास किया हुआ है। 2019 में सदन में पास हुआ है। लोगों का मशवरा नहीं हुआ, देश के संसद के जो लोग थे चुने हुए, उनका मशवरा नहीं हुआ। ये मोदी जी की तानाशाही का मशवरा, लोग पार्लियामेंट में नहीं बैठे थे। ये डिक्टेटरशिप, तानाशाही का सीए है, और ये बड़े शर्म की बात है। आज रमजान का पहला पवित्र दिन, और इस तरह ये साफ षड्यंत्र है, ये लड़ाने की साजिश है। ये षड्यंत्रकारी हैं, ये रहस्य आपको मैं बता रहा हूँ, ये षड्यंत्रकारी हैं, और हैं अंग्रेजों को भी ये गुलाम थे, और इस देश में षड्यंत्रकारी हैं। ये मोदी जी कह रहे हैं ना 400 का नारा, ये 400 का नारा किस लिए कह रहे हैं? कुछ नहीं, ये देखिए 400 का नारा आप भी लिख के लाए क्या? ये सर नहीं, ये देखिए मैं 400 पार लिखा है सर, ये देखिए ना, अच्छे से देखिए, देखिए आप। 2024 में मोदी 300-400 के करीब। ये क्या है? पढ़िए अच्छे से, आप पढ़ी लिखी हैं? जीरो है, 0 सीट आई। 3 बार पढ़ो ना, वो 400 का में 3 बार 0 0 0 0 0। हाँ, 400 नहीं, अरे 0 0 है। कांग्रेस का हाल तो नहीं होगा गठबंधन का? कांग्रेस जीतेगी, सरकार बनाएगी, कांग्रेस इंडिया गठबंधन जीतेगा, आपको बता रहा हूँ मैडम। ये लागू, बहुसंख्यकों का वोट मोदी जी। सीए पूरा देश विरोध कर रहा है, लोगों को रोजी रोटी दे नहीं रहे हैं, सीए को ले रहा, रो रहे हैं। 400 पार। 0 0 दिखा रहा हूँ ना, दिखाओ, ये 0 0 दिखाओ ना,
ये दिखाओ कैमरामैन को, बोलिए अपने, ये देखिए 000। ये आने वाले नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत इन्होंने नुकसान किया देश का, 10 साल लोगों को नुकसान करे देश में, आपको मैं बता दूं। तो अब ये नहीं आने वाले, और हम सीए का विरोध करते हैं पूरे देश। एक दी धारा 144 लगा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। आरएसएस के कैंपों में क्यों नहीं लगा रहे धारा 144? सुबह ये इकट्ठे होते हैं, लगाओ ना धारा 144, क्यों नहीं लगाते वहां पर? कांग्रेस अगर विरोध करती है तो आप धारा 144 लगाते हो, डरते हो, कमजोर प्रधानमंत्री और पुलिस को आगे करते हो, क्योंकि आप में बस की बात नहीं, देश नहीं चला सकते आप। देखिए 2014 यानी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग देश में आए थे उन्हें नागरिकता देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय को इससे बाहर रखा गया है। हिंदू, ईसाई, अन्य धर्म के, पारसी धर्म के लोग यहाँ पर आएंगे, उनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें। सवाल यह है कि क्या वाकई जो मुस्लिम वोट इस वक्त है वो कांग्रेस के साथ है, और अक्सर दावा भी किया जाता है कि कांग्रेस मुसलमानों के समर्थन में। तो क्या ये मुसलमानों के समर्थन में कांग्रेस इस बार भी है? पर सीए पे तो नहीं बोल रही है। देखिए, क्या मुस्लिम इस देश का नागरिक नहीं है? देश का नागरिक है, लेकिन है ना? आप चाहते हैं कि मुसलमानों को नागरिकता मिले? क्यों, किस बात की? सुनिए मेरी बात सुनिए, मुसलमान यहाँ रह रहे हैं, आधार कार्ड उनके बने हुए हैं। दूसरे देशों अरे के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जब ये युद्ध शुरू होते हैं ना, जो ये ह्यूमन बीइंग जो होता है, अगर लड़ाई युद्ध शुरू होती है तो कोई भी पनाह मांगता है तो देता हो, कोई भी देश मना नहीं करता पनाह देने में। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये मुसलमान या हिंदू का, क्या मुसलमान इस देश का नहीं है? जितने देशभक्ति के गाने मुस्लिम ने लिखे हैं, जितने देशभक्ति के गाने मुस्लिम ने गाए, मोहम्मद रफी साहब ने, कोई नहीं होगा। बड़ी बड़ी हीरोइन देश की मुस्लिम रही हैं, जिन्होंने देश का नाम किया है। ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ दंगा फसाद करने की साजिश है इनकी, वो देश के लोग होने नहीं देंगे। रमजान के पहले दिन मुसलमानों को तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, साथ में देश भर में सिक्योरिटीज, देश भर में शाहीन बाग में पूरी कड़ी सिक्योरिटी कर दी है कि किसी भी तरीके से कुछ उपद्रव ना हो पाए। तो मुसलमान क्या विरोध करेंगे, इससे डर गई है भाजपा? ऐसा है, उपद्रवी ये हैं, दंगा करने वाले सत्ता में बैठे हैं मैडम, दंगा करने वाले सत्ता में बैठे हैं। भाजपा के लोगों को कह रहे हैं। बिल्कुल भाजपा के लोगों को कह रहा हूं मैं। ये किस बात, किसको डरा रहे हो आप? आपके घर में त्योहार हो, दिवाली मनाओ, आपके घर के बाहर में पुलिस खड़ी कर दूं, क्या कहेंगी आप? क्या सिक्योरिटी के लिए करा है ना, कि कोई उपद्रव ना हो, कुछ घटना ना हो। ये दिवाली के घर में आपको पुलिस दी कभी? नहीं दी ना, तो मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, आपने बोला अगर खड़ी कर दी तो। क्यों आपको दिवाली शराब पीते हैं लोग, जुआ खेलते हैं, तो हो सकता है पुलिस ठेके बंद कर दो, शराब बिकेगी नहीं। ठेके बंद कर दो, शराब नहीं बिकेगी। क्या मुसलमान शराब पीता है क्या? जितने कहते हैं, सुनिए, सुबह करते जय श्री राम, शाम को करते 250 ग्राम 250 ग्राम। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, समझे? सुबह करते जय श्री राम, शाम को करते 250 ग्राम 250 ग्राम, समझ गए? तो इसलिए देश के लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं सीए का। ममता जी ने करा, केरल में करा, पूरे देश के 140 करोड़। इस देश में मुसलमान भी उतना अधिकार है, सिखों का भी, बौद्धों का, जैनों का, सभी का देश है। अगर आप ये क्यारी है ना बाग में, तो सभी प्रकार के फूल लगाओगे तो क्यारी अच्छी लगेगी, एक प्रकार का फूल लगाओगे अच्छी नहीं लगेगी। के अंतर्गत ही तो बदला गया है। ये संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। इन्होंने संविधान कह रहा है कि कोई काम नहीं किया मोदी जी ने, अकेले हैं मोदी जी, सब कुछ मोदी जी करेंगे, हर चीज का उद्घाटन मोदी जी करेंगे। महंगाई के लिए नहीं बोलते, रोजगार के लिए नहीं बोलते। खुद ही तो बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ गए वो रोजगार? कहाँ गए वो 15 लाख? कहाँ गया जीएसटी? वो कहाँ गया काला धन? कहाँ गया काला धन? ये झूठे हैं, मक्कार लोग हैं, झूठे हैं, इनकी झूठी है, झूठ बोलते हैं, सच ही बोल नहीं सकते। ये झूठ गोदी मीडिया के साथ है, झूठ को सच। देश का हिंदू भी विरोध कर रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। किसका, कौन कर रहा है? भाई कई लोग, सारा देश विरोध कर रहा है इसका, पूरे देश विरोध कर रहे हैं इसके। मैं कह रहा कौन आदमी है जो इसका विरोध नहीं कर रहा? सभी विरोध कर रहे हैं इसका, सभी विरोध कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? सभी विरोध कर रहे हैं इसका। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। सीए का विरोध लगातार देश भर में जारी है, कुछ लोग इसके समर्थन में, कुछ लोग विरोध में हैं। तो अरुण मलिक जी इसके समर्थन में नहीं है, कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। नमस्कार।